हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के जी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 9th का 11th चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक्सरसाइज 11.1 करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपको एक्सरसाइज करने में बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो आपको सलाह यह है कि अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख ले, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके, जिसका लिंक आपको यहाँ बटन पर दिख रहा होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं, उसमें जो चीज़ हमको दे रखी है उसको नोट कर लेते हैं। तो चलिए कोन बना लेते हैं, उसकी मेजरमेंट लिख देते हैं जो चीज़ आपको क्वेश्चन में दे रखी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक कोन बना लिया है और क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। ये जो बेस है आपका, इसकी डायमीटर दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। तो जो ये वाली लेंथ होगी वो आपकी कितनी होगी, 10.5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और आपको दे रखा है इसकी स्लैंट हाइट जो है 10 सेंटीमीटर है। तो जो आपकी ये वाली हाइट होगी वो आपकी होगी 10 सेंटीमीटर। ये आपकी स्लैंट हाइट हो गई। तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं, हमें डायमीटर दे रखा था 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको L दे रखा है 10 सेंटीमीटर। जो आपको डायमीटर दे रखा है उसे हम लोग रेडियस बना लेते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको मालूम है कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी, 10.5/2 सेंटीमीटर। देखिए इसको सॉल्व मत करिए, यहीं पे इसको ना बने रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। आपसे पूछा गया है सी एस ए आपको मालूम करना है, ठीक है। सी एस ए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा हुआ है। तो हम लोग नोट कर लेते हैं सी एस ए इक्वल पाई आर एल, ठीक है। अब देखिए हम वैल्यू पुटअप करते हैं। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। आर आपने निकाल कर रखा हुआ है 10.5/2 और एल आपको दे रखा है 10, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 5 हो जाएगा 10, और देखिए 7 से 10.5 कट सकता है, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, और ये आपका 5 टाइम्स कटेगा, ठीक है। तो अब इसको हमको मल्टीप्लाई कराना है। तो हम लोग करते क्या है, 22 का मल्टीप्लाई 5 से करा लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 110 मल्टीप्लाई 1.5। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 165.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो सी एस सी इस कोण का आया है वो आया है 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन में सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन में सेकंड में आपसे पूछा गया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स लेंथ हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। चलिए इसमें हम लोग कोन बना लेते हैं और हम लोग इसमें मेजरमेंट लिख लेते हैं जो चीज़ हमको दे रखी है। तो देखिए हमने यहाँ पे कोन बना लिया है और आपको दे रखा है कि इफ़ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर। तो स्लैंट हाइट हो गई आपकी 21 मीटर, ये आपको दे रखी है 21 मीटर, ठीक है। एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 24 मीटर। तो डायमीटर आपको दे रखा है 24 मीटर, 24 मीटर, ठीक है। तो आपकी रेडियस अगर देखें हम लोग यहाँ पर, इसको जो मिड पॉइंट है, तो रेडियस आपकी हो जाएगी 12 मीटर। रेडियस आपकी आ जाएगी 12 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमको देखिए आर मिल गया, कितना है हमारे पास 12 मीटर, और हमको एल पी पता है, एल हमारे पास है 21 मीटर। आपको चाहिए टोटल सरफेस एरिया, मतलब आपको चाहिए टी एस ए आपको निकालना है। आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो आपको उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो टी एस ए का फॉर्मूला होता है टी एस ए इक्वल पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। आपको सब चीज़ की वैल्यू दे रखी है। देखिए यहाँ पर पाई की वैल्यू पुटअप कर देते हैं 22/7। देखिए जब तक आपको पाई की वैल्यू 3.14 स्पेसिफिक ना दे दी जाए तब तक आप पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हैं, ठीक है। आर की वैल्यू आपके पास है 12 और आर प्लस एल रखते हैं, तो ये हो जाएगा 12 प्लस एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 22/7 इंटू 12 और उसको ऐड कराएंगे, ये आ जाएगा आपको 33। देखिए कोई भी चीज़ करने वाली नहीं है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करा के इसको सॉल्व कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ पर 22 और 12 और 33 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आएगा 8712/7।
तो चलिए इसको डिवाइड करा लेते हैं। तो आपके पास आएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। तो जो आपका कोन का रिक्वायर्ड टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा गया है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड फर्स्ट पार्ट है रेडियस ऑफ द बेस एंड सेकंड पार्ट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। चलिए इसका फिगर बना लेते हैं और आपको जो भी मेजरमेंट दे रखी है उसको हम लोग यहाँ पे नोट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कोन बना लिए हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको दिया गया है कि जो आपका सी एस ए है वो है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको दिया गया है क्वेश्चन में सी एस ए 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे पढ़ते हैं एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। तो जो ये वाली आपकी हाइट हो जाएगी ये हो जाएगी स्लैंट हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर। पहली चीज़ पूछी है आपसे रेडियस ऑफ द बेस। फर्स्ट पार्ट है आपसे पूछा है रेडियस आपको निकालना है। सेकंड पार्ट आपसे पूछा है आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं टीएसए। आपको टीएसए निकालना है। चलिए अब जो चीज़ आपको दे रखी उसी की मदद से हम लोग उसका फर्स्ट पार्ट करने की कोशिश करते हैं। सी एस ए आपको दे रखा है और रेडियस आपको निकालनी है। ठीक है, तो रेडियस मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर इस फिगर की रेडियस कितनी है आर है। ठीक, तो सी एस ए ऑफ कोन कितना होता है। सी एस ए आपके पास फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो इसमें सी एस ए की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। ये हो जाएगी 308। पाई की वैल्यू है 22/7। रेडियस आपको निकालनी है। ठीक है, एल की वैल्यू दे रखी है 14। तो आर को छोड़ के बाकी सब उधर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आपके पास आएगा आर इक्वल 308 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 14। ठीक है, अब इसको कट कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, और इसको और छोटा कर देते हैं। ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा 5 और 4। तो हम लोग जो है 154 में 22 का डिवाइड कराएंगे तो आपका आएगा 7 सेंटीमीटर। देखिए रेडियस आपकी आ गई है r इक्वल 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको निकल के आ गया रेडियस इक्वल जो हो गई वो 7 सेंटीमीटर हो गए। तो सेकंड पार्ट आपसे पूछा है इसका टी एस ए निकालना है। देखिए सी एस ए आपको ऑलरेडी दे रखा है, हमको सिर्फ इसमें पाई आर स्क्वायर ऐड कर देना है तो हमारा काम बन जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप पूरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ इसमें जो है एरिया ऑफ जो बेस होता है पाई आर स्क्वायर उसको ऐड कर दीजिएगा, आपका टी एस ए निकल के आ जाएगा। तो जैसे आपकी मर्जी। तो टी एस ए इक्वल हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं पाई आर आर प्लस एल। ठीक है, तो पाई की वैल्यू है 22/7। आर आपका निकल के आ चुका है 7। आर की वैल्यू पुटअप करनी होगी अंदर भी 7 प्लस एल की वैल्यू है 14। ठीक है, देखिए 7 7 ये क्या हो गया कट गया। इसको हम उधर सॉल्व कर लेते हैं। तो आप इसको इधर नोट कर लेते हैं टी एस ए इक्वल देखिए 7 7 कट गया है, आपके पास बचेगा 22 और मल्टीप्लाई 7 प्लस 14 ऐड करा दिए हो जाएगा 21। अब हमको मल्टीप्लाई कराना हमारा काम बन चुका है। तो 22 और 21 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो आपके पास आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका इस कोन का जो टी एस ए आएगा वो आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 में आपसे पूछा गया है कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। फाइंड। पहला पार्ट दे रखा है आपसे स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट निकालना है। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। तो चलिए हम लोग फिगर बना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक कोन बना लेते हैं क्योंकि आपका जो टेंट है वो कोनिकल शेप का है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कोन बना लिया, ये इसका बेस बना ले रहे हैं। देखिए आपको दे रखा है कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। तो जो इस बार आपको दे रखी है ये वाली हाइट दे रखी है वो है 10 मीटर, 10 मीटर हाई। ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। और जो रेडियस है वो है आपका 24 मीटर। ये आपकी हो गई रेडियस। फाइंड इट्स स्लैंट हाइट। सबसे पहले आपसे यहाँ पर पूछा गया स्लैंट हाइट क्या होगी, तो हम उसको मान लेते हैं आपकी स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी एल। तो हम लोग यहाँ पर नोट कर देते हैं पहली चीज़ आप पूछी गई है एल आपको निकालना है। और सेकंड पार्ट में देख लेते हैं आपसे क्या पूछा गया है। आपसे सेकंड पार्ट पूछा गया है कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड द मेक द टेंट। तो आपसे पूछा गया है कॉस्ट ऑफ कैनवास। ठीक है, देखिए उसके लिए रेट आपको दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कॉस्ट कितनी है 70 रुपीज़ है। चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका एल निकाल लेते हैं। तो जो आपका एल का फॉर्मूला होता है उसको नोट कर लेते हैं। एल इक्वल अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर।
तो हम लोग यहाँ वैल्यू पुटअप कर देते हैं। सबको आपकी वैल्यू दे रखी है, एच की वैल्यू दे रखी है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। आर की वैल्यू दे रखी है 24, इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 100, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 576। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 676। एल आपका कितना आ गया, अंडर रूट 676। 176 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो आपका आएगा एल इक्वल 26 मीटर। ठीक है, तो स्लैंट हाइट आपकी आ गई 26 मीटर। अब आपसे पूछा गया है सेकंड पार्ट में कि कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। अब देखिए आपके पास थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई कि जो आपका कैनवास लगने वाला है उसमें हम लोग टीएसए निकालेंगे, सीएसए निकालेंगे। आप खुद सोचिए, आपको टेंट बनाना है तो टेंट जमीन में थोड़ी बिछाया जाता है, तो जो टेंट होता है वो आपका ऊपर ऊपर लगाया जाता है, तो इसमें आपको सीएसए की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको टीएसए निकालना है या सीएसए निकालना है। सीएसए मतलब कर्व सरफेस एरिया और टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो जो आपका टेंट होगा उसमें आपको सीएसए निकालना होगा। तो हम लोग पहले सीएसए निकाल लेते हैं, फिर हम लोग इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। अब हमें निकालना है सीएसए, तो सीएसए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। पाई आर एल, चलिए यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। पाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 22/7, आर की वैल्यू है आपके पास 24, और एल आपने अभी भी निकाला है 26। इसको हमको सॉल्व ही करना पड़ेगा क्योंकि 7 से कोई भी चीज़ कटने वाली नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो आपके पास सी एस ए आएगा। सी एस ए इक्वल 13,728/7 मीटर स्क्वायर। देखिए कट मत करिए, नहीं डेसिमल में हो जाएगा, आपको दिक्कत होने वाली है। अब हम लोग इसका कॉस्ट निकाल लेते हैं। आप जानते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 70 रुपीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग यूनिटरी मेथड लगाने वाले हैं कि 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 70 रुपीज़ है। तो हमारे पास एरिया कितना आया है, 13,728/7 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, हमको इसमें 70 का मल्टीप्लाई कराना होगा। तो आपको क्वेश्चन देखकर भी आपको देखना है कि कौन सी चीज़ आपको पूरी सॉल्व करानी है, कौन सी चीज़ आपको छोड़ देनी है। देखिए 7 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 10। आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा 137280। तो आपकी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 1,37,280 रुपीज़। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 में आपसे पूछा गया कि व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू 3.14 लेकर चलनी है। चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि टारपोलिन की लेंथ क्या होगी अगर हम लोग उसे कोनिकल टेंट बनाए। सबसे पहले हम लोग उसमें क्या करते हैं, कोनिकल टेंट की जो है हम लोग डायमेंशन लिख लेते हैं। इसमें हम लोग कोन बना देते हैं, उसके डायमेंशन नोट कर देते हैं यहाँ पर। तो एक हम लोग कोन बना ले रहे हैं और उसके डायमेंशन नोट कर देंगे। तो यहाँ पर इसका बेस बना दिया जाए। देखिए इसमें आपको दे रखा है कि इसकी हाइट 8 मीटर है, तो इस हाइट की बात हो रही, ये आपकी कितनी हो जाएगी, 8 मीटर। 8 मीटर और बेस रेडियस जो है वो 6 मीटर है। बेस रेडियस हम नोट कर देते हैं, ये 6 मीटर दे रखा हुआ है। ठीक है, पहली चीज़ तो कंफ्यूज मत होइएगा, टारपोलिन एक मोटा कपड़ा होता है, इसको हम लोग कैनवास भी कहते हैं, जो कि टेंट बनाने के काम आता है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ दे रखी है। सबसे में आर दे रखा है, आर कितना है आपका 6 मीटर है। आपकी एच दे रखी है वो है 8 मीटर। ठीक है, देखिए इसमें हमें निकालना क्या पड़ेगा उसको समझ लेते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन होती है कि हमें सी एस ए निकालना है या हमें टी एस ए निकालना है। सी एस ए मतलब आपका कट सरफेस एरिया हो गया, टी एस ए मतलब टोटल सरफेस एरिया। देखिए आप टेंट देखते होंगे, टेंट ऊपर ऊपर होता है, तो इसका मतलब ये है कि उसका कर्व सरफेस एरिया हमें चाहिए होगा। तो इस क्वेश्चन में फिलहाल हमें जो कोन का हमें सी एस ए चाहिए, तो हम यहाँ नोट कर लेते हैं हमें क्या फाइंड करना है। हमें चाहिए सी एस ए ऑफ कोन, तो सी एस ए ऑफ कोन हम लोग निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर एल। देखिए इसमें आपको पाई की वैल्यू दे रखी है, रेडियस आपको पता है पर एल आपको नहीं पता। सबसे पहले हम उसका एल निकाल लेते हैं, स्लैंट हाइट। तो एल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, एच स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 जा 64 और 6 जा 36। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका आएगा 10। तो एल आपका आ गया 10 मीटर। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं फॉर्मूले में ऊपर। तो पाई की वैल्यू हमें रखनी है 3.14, रेडियस आपको पता है 6 है और एल आपको पता है कितना है 10 है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग 6 का मल्टीप्लाई करा देते हैं और 10 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये आपका हो जाएगा 6 4 जा 24, 6 6 6 2 8 और 6 3 जा 18। ठीक है,
और 2 डेसिमल आपका लगेगा, पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 188.4 मीटर स्क्वायर। देखिए आपका कोन का आपका सी से निकल आया है। देखिए आपका सरफेस एरिया ऑफ कोन आपका आ चुका है, इसी में हमें टारपोलिन का यूज़ करना है। और टारपोलिन का अगर हम लोग शेप की बात करें तो वो आपका रेक्टेंगल शेप हो जाएगा। रेक्टेंगल शेप का एरिया जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमको माननी पड़ेगी क्योंकि लेंथ आपको चाहिए, तो लेंथ आपने मान ली L, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एरिया ऑफ टारपोलिन इक्वल किसके बराबर होगा, सी एस ए ऑफ कोन के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ आपको पता है कितनी, 3 मीटर वाइड है, ठीक है। और सी एस ए ऑफ कोन आपने निकाल के रखा है तो 188.4, ठीक है। एल इससे हम लोग निकाल सकते हैं, इसको डिवाइड कराना होगा 188.4/3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। तो आपका एल आएगा 62.8 मीटर। तो ये आपकी लेंथ आ गई है। ये देखिए जो आपका एल आया है 62.8, ये आपका फाइनल आंसर नहीं, क्योंकि इसमें हमें मार्जिन भी लेकर चलना था। तो मार्जिन आपका कितना था, मार्जिन नोट कर लेते हैं। मार्जिन आपका था 20 सेंटीमीटर। सारा सब कुछ मीटर में चल रहा है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0.2 मीटर। तो रिक्वायर्ड जो हमें लेंथ है वो निकालनी है, तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टारपोलिन इक्वल कितना हो जाएगा, 62.8 प्लस 0.2 जो इसमें ऐड कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। इसको ऐड कराएंगे तो आपका आएगा 63 मीटर। यही आपसे पूछा गया था। तो आपका जो लेंथ है टारपोलिन की वो आएगी 63 मीटर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई क्वेश्चन नंबर 6 का लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टॉम are 25 meter and 40 meter respectively. Find the cost of white washing its curved surface the rate of rupees 210 per 100 meter square. चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं फिगर में। तो हम लोग यहाँ पर कोन बना लेते हैं, उसके डायमेंशन भी नोट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कोन बना ले रहे हैं। आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में कि स्लैंट हाइट आपको दे रखी है, स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टॉम और 25 मीटर। तो स्लैंट हाइट आपकी दे रखी है सबसे पहले 25 मीटर, 25 मीटर, ठीक है। फिर आपको दे रखा है इसकी डायमीटर। तो डायमीटर आपकी कितनी है, डायमीटर है आपकी 14 मीटर, 14 मीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी 7 मीटर, ठीक। अब आपसे पूछा फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ रुपीज 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो जो इसका रेट है उसको भी नोट कर लेते हैं। यहाँ पर रेट आपका कैसे दे रखा है कि 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 210 रुपीज़। देखिए आपका कोनिकल टॉम है, इसमें हमें वाइट वॉशिंग करनी है, तो इसका मतलब हमें इसमें जो सी एस ए निकालना होगा। तो हम लोग सी एस ए ऑफ कोन निकाल लेते हैं। तो सी एस ए ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, सी एस ए ऑफ कोन इक्वल पाई आर एल, ठीक है। तो इसमें पाई की वैल्यू हम लोग देते हैं 22/7। रेडियस आपको मालूम है 7 है, एल आपका पता है 25 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 से 7 देखिए कट जाएगा, 22 का 25 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आएगा 550 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया। इसमें हमें पेंट करना है, वाइट वॉशिंग करनी है, ठीक है। तो आपका एरिया आ गया। अब हमें निकालना है कॉस्ट। देखिए कॉस्ट आपको जो दे रखी है वो 100 मीटर स्क्वायर के हिसाब से आपको दे रखी है कि 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 210। तो आपका एरिया है 550। तो हम लोग इसी तरह से नोट भी कर लेते हैं कि 100 मीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट कितनी है, 210 रुपीज़ है। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 210/100। आपको चाहिए था 550 के लिए, तो 550 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 210 मल्टीप्लाई 550/100। देखिए ये दोनों जीरो आपके दोनों जीरो से कैंसिल आउट हो गए हैं। अब आपको मल्टीप्लाई कराना है 21 और 55 का। अगर हम लोग सब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 1155 रुपीज़, 1155 रुपीज़। तो वाइट वॉशिंग का जो आपका टोटल कॉस्ट आएगा वो आएगा 1155 रुपीज़। यही आपसे पूछा गया था। आइए इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो चलिए इसमें हम लोग कोन बना लेते हैं, उसके डायमेंशन नोट कर लेते हैं। तो एक हम लोग कोनिकल कैप बना दे रहे हैं और साथ में उसके डायमेंशन भी नोट कर देंगे, ठीक है।
तो आपको दे रखा है कि जोकर्स कैप इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो जो इसकी रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पर इसकी रेडियस बना लेते हैं, ये इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं। तो ये आपका है रेडियस 7 सेंटीमीटर। इसको नोट भी कर देते हैं साथ में, रेडियस आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर और आपको हाइट दे रखी है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। तो ये आपको हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो इसको भी नोट कर देते हैं, एच आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। इस तरह के हमको 10 कैप बनानी है, उनका हमको एरिया चाहिए। तो हमें जो इसका कैप का एरिया चाहिए वो हमें निकलेगा इसका सी एस ए से, और सी एस ए का फॉर्मूला होता है सी एस ए ऑफ कोन इक्वल पाई आर एल। तो आपको देखिए आर और एच दे रखा है, एल नहीं दे रखा। सबसे पहले हम यहाँ पे एल निकाल लेते हैं। तो एल हमको चाहिए, तो एल का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एच स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 24 का स्क्वायर रख लेते हैं पहले। आर की वैल्यू है 7, 7 का स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये आपका हो जाएगा 576 और 7 7 जा 49। ठीक है, इसको अगर हम लोग ऐड कराएंगे तो आपका आएगा, इसको इधर नोट कर लेते हैं, एल इक्वल हो जाएगा √625। ठीक है, तो एल आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आपका एल आपका 25 सेंटीमीटर आ गया है। अब हम लोग निकाल लेते हैं एक कैप का सी एस ए। ठीक है, तो सी एस ए ऑफ कोनिकल कैप, सी एस ए ऑफ कोनिकल कैप, तो ये आपका हो जाएगा पाई आर एल। चलिए वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो आपका आएगा, पाई की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 22/7, रेडियस आपकी 7 दे रखी है, एल आपका दे रखा है 25। ठीक है, 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और 22 का 25 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एक कोनिकल कैप का आपका एरिया आ चुका है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन आपको इस तरह की 10 कैप्स का एरिया चाहिए। तो हमें निकालना होगा एरिया ऑफ 10 कैप्स। तो 550 में हम लोग 10 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो आएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आई क्वेश्चन में 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन में 8 में आपसे पूछा गया कि बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer surface of each of the cones is to be painted and the cost of painting is ₹12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? इसमें देखिए आपको पाई की वैल्यू 3.14 लेके चलनी है और एक वैल्यू आपको और दे रखी है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 की जो वैल्यू होगी वो 1.02 होगी। चलिए इसमें हमें करना क्या है उसको देख लेते हैं। आपको देखिए बस स्टॉप में बैरिकेड लगाना है कोन से, और कितने कोन्स है हमारे पास, 50 हॉलो कोन्स हैं। तो एक कोन्स की हम लोग डायमेंशन नोट कर लेते हैं, उसके हिसाब से हम लोग आगे काम करेंगे। तो एक हम लोग कोन बना लेते हैं, उसके डायमेंशन नोट कर लेते हैं। तो एक हम लोगों ने यहाँ कोन बना लिया है, हॉलो कोन है। तो एक हम लोगों ने यहाँ पे कोन बना लिया जिसमें आपको देखिए डायमेंशन क्या दे रखी है, आपको दे रखा है कि ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। और आपकी इसकी हाइट दे रखी 1 मीटर, 1 मीटर ये आपको हाइट दे रखी है इसकी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ नोट भी कर लेते हैं। देखिए आपको डायमीटर दे रखा है, इससे हम लोग रेडियस बना सकते हैं। तो रेडियस आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और ये आपका जो हाइट है वो है 1 मीटर। तो चाहे तो हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें या मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो आपकी रेडियस सेंटीमीटर में दे रखी है इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा 0.20 मीटर। ठीक है, ये इतनी चीज़ आपकी निकल के आ गई है। अब हमें करना क्या, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया गया इफ़ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड, इसके ऊपर सरफेस में हमें पेंट करना है, इसका मतलब हमें CSA में पेंट करना है। ठीक है, हमें CSA निकालना है। एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ₹12 पर मीटर स्क्वायर, और आपको कॉस्ट दे रखी है। तो आप जानते हैं अगर आपको CSA चाहिए कोन का, CSA का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो आपको L तो नहीं दिया गया, पहले हम लोग L निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ L निकालते हैं सबसे पहले। तो L इक्वल क्या हो जाएगा, √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। h की वैल्यू आपकी कितनी है, 1 है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 ही आएगा। ठीक है, प्लस 0.20 का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि रेडियस वही दे रखी है आपको, 0.20 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तो आपका 1 ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग 0.20 का स्क्वायर कराएंगे तो आपका आ जाएगा 0.04। ठीक है, इसको ऐड करा लीजिए, ये हो जाएगा आपका 1.04। देखिए इसी का स्क्वायर रूट आपको क्वेश्चन में ऊपर दे रखा है 1.02।
तो आपका एल आ जाएगा, एल इक्वल 1.02 मीटर। तो यह आपका आ गया स्लैंट हाइट। अब हमें निकालना है इसका एरिया सी एस ए। तो सी एस ए इक्वल हो जाएगा पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू यहाँ पर रखनी है 3.14। रेडियस आपको पता है कितनी है 0.20। एल आपने निकाल के रखा है 1.02। ठीक है, इसको सॉल्व करा लेते हैं, यही आपका सी एस ए हो जाएगा। इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.64056 मीटर स्क्वायर। देखिए जो आपका एरिया है ये एक कोन का है, लेकिन हमारे पास तरह के 50 हॉलो कोन्स है, तो उसका भी हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। इसको हम अगले पेज देख लेते हैं। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ 50 हॉलो कोन्स। ठीक है, तो हम लोग जो पिछला हमारा आया है एरिया 0.64056 में हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं 50 का। तो ये जो आपका आएगा ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो ये आपका 50 हॉलो कोन्स का जो आपका एरिया आना था वो आपका आ गया है। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका पेंटिंग का कॉस्ट निकालना है। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 12 रुपीज़ है। तो इसी के साथ हम लोग पेंट का कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हम लोग डायरेक्ट से मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 12 रुपीज़, इसमें 12 को मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 0.64056 इंटू 50 इंटू 12, इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 को मल्टीप्लाई 50 से करा देते हैं, तो आपका आएगा 0.64056 इंटू 0, 12 5 60। ठीक है, अब सिंपल है मल्टीप्लाई कराना। तो देखिए 2 0 आप बढ़ा दीजिए, और ये आपका आया है 6 का मल्टीप्लाई 6 से कराएंगे तो 6 36, 6 5 30, 30 और 3 करेंगे तो 33 हो जाएगा। 6 4 24 और 6 6 36, 36 और 2 हो जाएगा 38। अब हमको डेसिमल लगाना है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अगर हम लोग उसके फाइनल आंसर की बात करें तो आपका आएगा 384.3। देखिए इसको हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स में चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा 34। तो हम लोग लिख सकते हैं 384.34 रुपीज़। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 50 कोन्स की पेंटिंग का जो कॉस्ट आएगा वो आएगा 384.34 रुपीज़। इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपका कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए और स्मार्टली करना चाहिए आपको कैलकुलेशन, ताकि आपका टाइम बच सके। तो ये एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग से आगे एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।